कार दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता की से रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब ये स्टैटिक जीके आपका रेलवे एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी एग्ज़ाम हो, तो ये आपका आना ही आना है। तो चलिए, यहाँ पर टोटल 45 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा था? तो आपको याद रखना है कि त्रिभुजाकार सिंधु घाटी की मतलब घाटी सभ्यता का आकार था। कौन सा धातु सिंधु घाटी के लोगों द्वारा ज्ञात नहीं था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोहा। हड़प्पा की खुदाई में क्या चीज़ नहीं पाई गई? तो शिखर रहित मंदिर। तो ये चीज़ हड़प्पा की खुदाई के समय नहीं पाई गई। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति। सिंधु सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिले हैं? तो लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो। मतलब विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो, इस तरह स्नानघर जहाँ पे लोग स्नान करते थे, तो सबसे बड़ा विशाल स्नानघर है, तो उसका नाम है मोहनजोदड़ो में मिले। भारत में सबसे पहले खोज किया गया था हड़प्पा। सिंधु घाटी के मोहरे किस वस्तु की बनी है? तो सेलखड़ी। ये आपको याद रखना, सेलखड़ी के सिंधु घाटी की मोहरे बनी थी। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी समतावादी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था समतावादी, ये क्वेश्चन कर लिए। हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? तो आपको याद रखना है 1921 में। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो आपको याद रखना है कृषि। कृषि वे लोग पूरा का पूरा मतलब खेती में, कृषि में डिपेंड थे। किसे छोटा हड़प्पा कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोथल। कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। हल का एक मिट्टी की संरचना कहाँ पाई गई है? तो आपको याद रखना है बनवाली। सिंधु घाटी में तीन कहाँ से मंगवाया जाता था? सिंधु घाटी में तीन कहाँ से मंगवाया जाता था? तो आपको याद रखना अफगानिस्तान से। सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में अन्नागार बनाए गए थे, तो केवल ईंटों के, मतलब जितने भी वहाँ पर घर थे सारे के सारे ईंट के बने हुए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। मतलब ये शहरी जीवन वहाँ पे मोहनजोदड़ो में, सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों के घर पक्के थे, मतलब ईंटे के बने हुए थे। वहाँ पे पानी मतलब नली का बना हुआ व्यवस्था था कि पानी अच्छे से गुजर जाए, तो उसके लिए लगभग शहरी जैसा व्यवस्था था, जैसे शहर में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था। हड़प्पावासी किस वस्तु की उत्पादन में अग्रणी थे? तो कपास। उस टाइम कपास की खेती बहुत की जाती। आपको बताना है कि कपास की खेती सबसे अच्छी किस में होती है? तो आपको याद रखना कि काली मिट्टी में सबसे अच्छी कपास की खेती की जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी का कपास के लिए सबसे अच्छी है? तो काली मिट्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा है? तो आपको याद रखना अन्नागार। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता से की देन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। सिंधु घाटी के निर्माता कौन लोग थे? तो आपको याद रखना द्रविड़। हड़प्पा के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? लोथल से। लोथल मैंने बताया कि कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात कहाँ है? तो समुद्र के किनारे के तट पर ही गुजरात है, तो वहीं से ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितने भी सामान आते थे बाहरी देश से, तो गुजरात में ही ऐसे करके गुजरात है, तो यहीं पर सारे के सारे सामान आते थे और यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा शहर जैसी जनसंख्या थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल। तो आपको याद रखना है अल्लादीनो। मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? आपको याद रखना है चिनाव नदी पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो आपको याद रखना है धान्यागार। हड़प्पा की किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते हैं? तो शतरंज। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल।
माता के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 1 वर्ग किलोमीटर। कालीबंगा में घर किस प्रकार की ईंटों से बने? तो कच्ची ईंटें से बनी है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है राजस्थान में, गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट हम देखते हैं हड़प्पा में दुर्ग में कितने अन्नगार थे? तो आपको याद रखना 6। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे? कपास। सिंधु सभ्यता के घर किससे बने थे? पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय है व्यापार।